पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव शमशान में बैठे थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। भोलेनाथ मौन थे और पार्वती उन्हें गंगा जल बेलपत्र चढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद शमशान में एक अर्थी आई। शंकर भगवान ने उस अर्थी को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। शिवजी को यूं मुस्कुराते देख पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि शमशान में आई इस अर्थी को देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तब महादेव ने कहा कि पार्वती, शमशान में ये जो अर्थी आई है इस पर एक सेठ लेटा है। ये रोज मेरी पूजा करता था। फिर पार्वती ने पूछा कि आपका भक्त होने के बावजूद आप इसकी अर्थी पर क्यों हंस रहे हैं? तब महादेव ने कहा, यह सेठ हमेशा मेरी तस्वीर की पूजा तो करता था, लेकिन दिन में 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता था। पार्वती ध्यान से शिव की बात सुनती रही। शिवजी ने कहा, सेठ मेरी झूठी कसम खाता था, पाप करता था, झूठ बोलता था, छल कपट करता था, लेकिन मेरी पूजा करता था, इसलिए मैं इसे ज्ञान देने इसके घर भी गया। शिवजी महात्मा भेष धारण कर सेठ के यहाँ गए और 2 रात उसके घर आराम किया। तब शिवजी ने सेठ से कहा कि सेठ, जल्द ही तुम मरने वाले हो, इसलिए कुछ पुण्य के काम कर लो। यह सुनकर पहले तो सेठ भड़क गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने साधु से पूछा कि बताओ क्या करना है। तब साधु ने कहा कि तुम घर छोड़कर वैराग्य जीवन अपना लो। फिर सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं वैराग्य अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए और उसके बच्चों का मुंह में देख लूं, फिर जो तुम कहोगे कर लूंगा। कुछ दिन बाद जब बेटे की शादी हो गई और घर में बच्चे आ गए तो साधु के भेष में शिवजी फिर सेठ के दरवाजे पर जा पहुंची, लेकिन तब सेठ घर परिवार के मोह में पड़ चुके थे। सेठ ने साधु से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम तो वैरागी हो चुके हो, अब क्या मुझे भी अपने जैसा बनाओगे? यह सुनकर साधु वहां से चला गया। अंततः सेठ घर परिवार में इतना व्यस्त हो गए कि मंदिर शिवालय में जाना तक बंद कर दिया। आखिर में यमराज ही उसे लेकर गए। वो